दोस्तों, आज हम MLI 102 दूसरा एमलिस पेपर जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आया था 2019 और 2020 में जो दो पेपर्स आए थे मास्टर ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि एग्ज़ाम में प्रिपेयर किस तरीके से करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ज़ोर देना है। तो चले आज हम जून 2019 में जो पेपर आया था मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स का एक पेपर था। ये 3 घंटे का पेपर है। इसमें आपके 100 मार्क्स हैं और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। यानी कि मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आप याद रखना कि मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। इसका जो आर पार्ट आया था वो था इन्यूमरेट नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक, डिस्कस एनी वन ऑफ देम विद डायग्राम्स। आपको नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करना है और डायग्राम भी बनानी है। ठीक, ये जो नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस, डिस्कस विद द डायग्राम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। सिस्टम एनालिसिस के बारे में आपको पढ़ना है और डायग्राम्स के थ्रू आपको इनके स्टेप्स के बारे में लिखना है। इसका जो आर पार्ट आया था वो था डिस्कस द फैक्टर्स दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर, एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ जोरिया विंडो इन दिस रिगार्ड। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो था डिफाइन बजट। ये क्वेश्चन तकरीबन आपको हर एग्ज़ाम में आएगा। 102 के पेपर में ये क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में आता है। डिफाइन द बजट एंड डिस्क्राइब इट इज डिफरेंट टाइप्स, एक्सप्लेन द फैक्टर टू बी टेकन इन अकाउंट विद फॉर्मुलेटिंग ए बजट। बजट के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक, इसमें ज़ीरो बेस्ड बजट भी है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी आप ध्यान देना, बजट के बारे में भी और ज़ीरो बेस्ड बजट के बारे में भी। इसका जो आर पार्ट आया था वो था व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट अप्रोच, मार्केटिंग अप्रोच। मार्केटिंग अप्रोच के बारे में आपको बताना है। इसमें आपका क्वेश्चन ई मार्केटिंग पे भी आ जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग अप्रोच, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप प्रिपेयर करना। डिस्क्राइब डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो आर पार्ट आया था वो था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्कस द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट ए मार्केटेबल कमोडिटी। ठीक, तो इंफॉर्मेशन जनरेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, ये भी आपको के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन आया था, इसमें आपको 5 में से 3 पार्ट्स करने होंगे इस पांचवें क्वेश्चन में, और तकरीबन 300 वर्ड्स तक इसका जवाब आपको लिखना है। तो पहला पार्ट आया था क्वालिटी सर्कल के बारे में। दूसरा, एक क्वालिटी सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आता रहता है। दूसरा, फोर्सेस ऑफ चेंज। तीसरा पार्ट आया था प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। चौथा पार्ट आया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और पांचवा पार्ट आया था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका मेन क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है और छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है 300 वर्ड्स का। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन आए थे जून 2019 में। इसका जो हिंदी वर्जन है, हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, वो इस तरीके से है। ये पहला क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए,
जो हिंदी पढ़ते हैं, इसका जो आर पार्ट है वो ये है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन, और इसका जो आर पार्ट है वो ये है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तीसरा क्वेश्चन, और इसका जो आर पार्ट है वो ये है। चौथा क्वेश्चन और आर पार्ट इसका ये है। पांचवा क्वेश्चन, इसमें आपको 3 पार्ट्स करने हैं, क्वालिटी सर्कल और बाकी ये जो 5 पार्ट्स आए थे। ठीक, फ्लो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2000 दिसंबर 2019 में कौन सा पेपर आया था? मैंने आपको जून का पेपर बताया, अब हम दिसंबर 2019 के पेपर के बारे में, MLI 102 दिसंबर 2019 के पेपर के बारे में बताऊंगा। ठीक, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो था, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स। ये जो क्वेश्चन आ जाता है इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप लाइब्रेरियन का एग्जाम हो या लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्जाम हो, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पे ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप प्रिपेयर करना। डिस्क्राइब मेजर फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्कस द फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका और पार्ट ये आया था, दोनों में से आपको एक पार्ट करना है। जो मैंने आपको पहले ही बताया, फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ना, ये मेन क्वेश्चन आया है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। ये इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, ये आप याद रखना। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो प्रोसेस चार्ट एंड डिसीजन फ्लो चार्ट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आर पार्ट आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर। आर आर का मतलब क्या है, व्हाट आर इट इज करेक्ट, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। डिस्कस द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन आर विद एग्जाम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम लाइब्रेरीज। इसको डिस्कस करना है और एग्जाम्पल्स लाइब्रेरी से ड्रा करने हैं, ये क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन आया था, इन्यूमरेट वेरियस स्टेप्स मेथड्स एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, ये तीसरा क्वेश्चन आया था। इसका जो आर पार्ट आया था वो था, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर इन द फॉर्मुलेशन बजट। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बजट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट पे क्वेश्चन आता है। डिस्कस इन ब्रीफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन। ठीक ठीक, चौथा क्वेश्चन जो आया था वो था, डिस्कस डिफरेंट कॉस्ट एनालिसिस अप्रोचेस। ठीक, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोवाइडिंग सूटेबल एग्जाम। तो कॉस्ट एनालिसिस पे क्वेश्चन आपने 2000 जून 2019 में भी आया था, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केटिंग अप्रोच पे भी क्वेश्चन आ जाता है और ई मार्केटिंग पे भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग अप्रोच, डिस्कस हाउ इट कैन बी अडॉप्टेड फॉर मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मुझे लगता है 2000 जून में भी आया था और दिसंबर में भी क्वेश्चन आया था। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन जो आया था, इसमें आपको 3 पार्ट्स करने हैं, 300 वर्ड्स तक आंसर लिखना है। इसका जो ए पार्ट आया था, चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग, इसके बारे में आपको इसको डिस्कस करना है शॉर्ट में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ठीक, फिर तीसरा पार्ट, इंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स। चौथा पार्ट, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। और पांचवा पार्ट, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक, तो इसमें आपको 3 पार्ट्स करने हैं, तो ये आप याद रखना। इसका जो हिंदी का पेपर आया था दिसंबर 2019 का, वो ये था, क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो आर पार्ट आया था वो ये था, क्वेश्चन नंबर 2। और इसका आर पार्ट
क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 3 पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया था। अब हम जून 2020 में जो पेपर आया था 1 MLI 102 के में, जून 2020 में जो MLI 102 में पेपर जो आया था मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए, उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसमें क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है कि फ्यूल किस किस के फ्यूल प्रिंसिपल किसके लिए है। ठीक, ये भी आप याद रखें। डिस्कस फ्यूल प्रिंसिपल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द रेलेवेंस इन मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक, इसका जो और पार्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत लाइब्रेरी या लाइब्रेरी असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आ जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स रेलेवेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था डिस्कस द techniques of work analysis as applied to a library information center for effective management। इसका जो आर पार्ट आया था डिस्क्राइब द इन ब्रीफ द बिहेवियर अप्रोच टुवर्ड्स लीडरशिप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका जो आर पार्ट आया था। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन आया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, इट्स नीड पर्पज एंड एप्लीकेशन के बारे में इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में मैंने आपको पहले ही बताया बजट पे क्वेश्चन आ जाता है। तीनों पेपर में बजट पे क्वेश्चन आया है। व्हाट डिफाइन द टर्म बजट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एज वेल एज रोल प्लेड बाय लाइब्रेरी स्टैटिक्स एंड लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स इन द प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन एज ए कमोडिटी, एक्सप्लेन हाउ फॉर द मार्केटिंग कंसेप्ट आर एप्लीकेबल इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इसका जो और पढ़ आया था वो था द प्राइसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो आया था वो था क्रिटिकल पाथ के बारे में आपको डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो बेस्ड बजट जो मैंने आपको पहले ही बताया, इस पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्रिटिकल पाथ में भी कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इशू एंड डेवलपिंग ई मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताया, ई मार्केटिंग पे आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ये सारे क्वेश्चंस आपको जून 2020 में आए थे। इसका जो हम यहाँ पे हिंदी का जो हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पेपर आया था जून 2020 में। फ्यूल्स प्रिंसिपल के बारे में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये, क्योंकि ये इसमें जो इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो उन पे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो लाइब्रेरी का एग्ज़ाम हो, लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पर। ये इस पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो आर पार्ट आया था वो ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो आर पार्ट आया था वो ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्रिटिकल पाथ मेथड,
क्रिटिकल पार्ट, टोटल क्वालिटी, ज़ीरो बेस्ड बजट्स। ये 5 क्वेश्चंस आए थे, इसमें आपको 3 ही करने हैं। तो ये पेपर आए थे आपके इग्नू एग्ज़ाम्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे।